नमस्कार, मैं नूर आलम खान इंडिया लाइव 24 से। आज दिनांक 22 अप्रैल को गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी अयोध्या नगर में खाने के पैकेट खुद तैयार करके गरीबों को वितरण कर रही हैं। सभी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा रही हैं। आइए कृष्णा गौर जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। जय श्री राम। आज पूरे विश्व भर में जिस कोरोना वैश्विक महामारी से विश्व की जनता जूझ रही है, हमारे भारतवर्ष में भी लगातार इससे बचने के उपाय किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को इस महामारी से बचाने के लिए भारत की जनता से पहले 21 दिन का और बाद में दूसरे चरण का 19 दिन का लॉकडाउन का आह्वान किया। और हम सबको खुशी है यह कहते हुए कि जहां विश्व के वह देश जो अपने आप को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का समझते थे, जो बहुत उन्नत कहलाते थे, उन देशों में भी इस महामारी ने भयानक रूप लिया और कई लोगों की जानें गई। अमेरिका जैसा सबसे बड़ी महाशक्ति वाला देश भी यह कहने को मजबूर हुआ कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस विकट परिस्थिति में देशवासियों को जो आह्वान किया और भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने भी अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को विश्वास के साथ पूरा किया, उसका परिणाम ये निकला कि आज भारत में जो लोग शंका आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि यदि ये महामारी यह संकट भारत में आया तो गुणात्मक रूप से फैलेगा, उससे हम सब बचे हुए हैं। और इसीलिए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना हमारे हित में है, हमारे परिवार के हित में है, समाज के हित में है और देश के हित में है। और इसीलिए सबसे पहला आह्वान तो मेरा यही है कि इस लॉकडाउन में हम सबको अपने अपने घरों में रहना है, परिवार के साथ रहना है। ये बात सच है कि थोड़ा बहुत कष्ट हमको हो सकता है, लेकिन यही कष्ट हमारी ज़िंदगी को बचाने का काम करेगा। और हम सब भगवान राम को मानने वाले हैं, हम भगवान श्री राम के अनुयायी हैं। तो हम विचार करें कि हम सब ने अभी रामायण सीरियल को देखा और रामायण सीरियल में हमने देखा कि भगवान श्री राम ने भी 4 महीने का लॉकडाउन किया था रावण जैसी महामारी को मारने के लिए। सुग्रीव को उन्होंने 4 महीने का समय दिया, चतुर्मास का समय था, और भगवान श्री राम ने कहा कि ये 4 मास हम सब अपने अपने स्थान पर रहेंगे। आज यदि हम विचार करें तो आज इस लॉकडाउन में हम सब के घरों में टेलीविज़न है, हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग करके हम अपना समय काट सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने जब चतुर्मास का 4 माह 120 दिन का लॉकडाउन था, तब वह कर्नाटक के उस किसी को मानने वाले भगवान श्री राम से ही प्रेरणा ले कि उन्होंने रावण जैसी महामारी को मारने के लिए 120 दिन का लॉकडाउन बिताया था। आज हमें कोरोना जैसी महामारी को मारने के लिए यदि पहले 21 दिन का और बाद में 19 दिन के लॉकडाउन में अपने घरों में रहना पड़ रहा है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लॉकडाउन का पालन करना, ये बात सच है कि इस समय में बहुत सारे लोगों को कष्ट है और सबसे ज़्यादा कष्ट उन लोगों को है जो बहुत गरीब हैं, जिनके घरों में रोज़ की कमाई से ही चूल्हा जलता था। ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत परेशानी में हैं। हर व्यक्ति, हर संस्था अपने अपने स्तर से ऐसे गरीब लोगों की मदद करके पूरे सारे लोग सहयोग करके एक ऐसा सामुदायिक रसोई को संचालित कर रहे हैं, जिसको शुरू किए हुए आज 24 तारीख से हुई थी, 24 मार्च से हुई थी और आज तक यह अनवरत चलती आ रही है। और प्रतिदिन लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को भोजन इस रसोई के माध्यम से दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि आज के इस कोरोना के महासंकट में उन गरीबों के पेट भरने का काम हमारे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो वास्तव में पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं हृदय से बधाई देती हूँ इस काम में सहयोग करने वाले हमारे भाई विनोद पांडे जी को, वीरेंद्र त्रिपाठी जी को, आशीष तिवारी जी को, कौशल झा जी को, उमेश तिवारी जी, महेंद्र मिश्रा जी, राजीव कपूर जी, सुनील व्यास जी,
छोटू पंडित जी, रजनीश शर्मा जी, मुकेश रघुवंशी जी, सीपी तिवारी जी, हमारे पार्षद भाई संजय वर्मा जी, आलोक गर्ग जी, उर्मिला मौर्य जी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पुण्य कार्य में सहयोग करने वाले सभी मेरे स्नेहीजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत साधुवाद देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार जो सबको एक साथ और ऐसी विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग करने की सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं, वही संस्कार हमें इस लड़ाई से न केवल लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे, हम सबको ताकत देंगे और साथ साथ हम सब इस लड़ाई में इस कोरोना रूपी महासंकट से जीतेंगे भी और हम फिर से एक सामान्य ज़िंदगी जी पाएंगे। मैं आज इस सामुदायिक किचन अयोध्या नगर के उमेश तिवारी जी के फार्म हाउस पर जो लगातार चल रहा है और जो सारे लोग जिनके मैंने यहाँ नाम लिए हैं, ये वह पुण्यकारी लोग हैं जो लगातार अपना सहयोग प्रदान करते हुए इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सारे लोगों को बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके द्वारा किए जा रहे इस सहयोग में माँ अन्नपूर्णा इतनी बरकत दे कि ये ऐसे ही रसोई चलती रहे, जब तक हमारे गरीबों का पेट भरता रहे। ये लॉकडाउन जब तक ख़त्म ना हो तब तक हमारा यह पुण्य का कार्य ऐसा